माँ के सभी भक्तों को जय माता दी। जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहें और माँ दक्षिणा काली हमेशा अपने भक्तों की झोलियों को खुशियों से भरती रहें और आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए माँ दक्षिणा काली से संबंधित एक नई जानकारी के साथ में। और वो जानकारी क्या है? जानकारी ये है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि माँ काली की शक्ति, माँ दक्षिणा काली की शक्ति आपके साथ चल रही है। और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी भक्ति माँ तक पहुँच रही है और माँ आपकी भक्ति से, माँ आपकी पूजा से, आपके भाव से माँ प्रसन्न है। आप कैसे इन सब बातों का अपने आप पता लगा सकते हैं, ये जानकारी आज इसी विषय से संबंधित रहेगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आप सभी तक माँ काली, माँ दक्षिणा काली से संबंधित जानकारी पहुँचाती रहूँ। आप सभी को माँ से संबंधित नई नई जानकारियाँ मिलती रहें और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं माँ से संबंधित जानकारी आप सभी के लिए लेके आ सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि माँ के भक्त होते हैं, माँ के भक्तों के मन में हमेशा ये सवाल रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं मन में ये दुविधा होती है कि हम पूजा कर तो रहे हैं, लेकिन क्या हमारी पूजा, क्या हमारी भक्ति से माँ प्रसन्न है? क्या माँ तक हमारी पूजा, हमारे भाव माँ तक पहुँच रहे हैं? आखिर हम कैसे पता लगाएं कि माँ हमारी पूजा से प्रसन्न है? माँ जो है, जिस समय हम माँ को याद करते हैं, हम माँ के लिए पूजा करते हैं, उस समय माँ आती हैं और उस पूजा को स्वीकार करती हैं। इन सभी बातों के जवाब जानने के लिए माँ के जो भक्त होते हैं, माँ के जो बच्चे होते हैं, जिन्होंने माँ की पूजा करना अभी स्टार्ट किया है, जो इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, इस लाइन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो सब क्या करते हैं? वो भक्तों के पास जाते हैं। भक्तों के पास जा कर के उनके मन में ये जिज्ञासा होती है कि क्या माँ हमारी पूजा से प्रसन्न है। वो यहाँ वहाँ पूछते हैं, माँ के बारे में पूछते हैं, लेकिन कई बार तो उन्हें अच्छे भक्त भी मिल जाते हैं जो कि उन्हें सही जवाब देते हैं, लेकिन कई बार वो बच्चे जो हैं वो भटक जाते हैं, वे नहीं पता कर पाते। तो आज मैं आप सभी के लिए यही जानकारी लेकर आई हूँ कि आप कैसे अपने आप कैसे पता कर सकते हैं कि माँ की शक्ति आपके साथ चल रही है, माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न है, माँ आपकी पूजा को स्वीकार कर रही हैं। तो चलिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि माँ आपसे प्रसन्न है, आपकी भक्ति से प्रसन्न है और उनकी शक्ति जो है वो आपके साथ चल रही है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी आप माँ की तरफ देखते हैं, माँ के विग्रह की तरफ देखते हैं, या माँ की तस्वीर की तरफ देखते हैं, या माँ के बारे में बैठकर आप सोचते हैं, उस समय अपने आप ही आपके मन से भाव उत्पन्न होते हैं और अपने आप ही आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है। भाव रूप से आपकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। भावपूर्ण अश्रुधारा आपकी आंखों से बहती चली जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट होता है माँ की भक्ति का, कि माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न है। जब भी आपके साथ ऐसा होता है, आपकी आंखों से अपने आप आंसू आए, भाव आपके मन में उत्पन्न हो, माँ की याद में आपको बहुत ज़्यादा रोना आए, तो उस समय आप समझ लीजिए कि सिर्फ आप ही नहीं रो रहे हैं, माँ भी आपको याद कर रही है। उस समय माँ के साथ आपका कनेक्शन जो है वो जुड़ रहा है उस समय। सेकंड पॉइंट है कि आपको माँ के सपने में दर्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, किसी भी रूप में। वो रूप हो सकता है, छोटी कन्या का रूप हो सकता है, किसी बड़ी औरत का भी रूप हो सकता है, या माँ स्वयं अपने खुद के साक्षात रूप में भी आपको दर्शन दे सकती हैं। सपने में आपको माँ के दर्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे, माँ के मंदिरों के दर्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे, माँ के विग्रह आपको सपने में दिखने लगेंगे। तो आप समझ जाइए कि माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न है, माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। थर्ड पॉइंट आता है कि जब भी आप माँ की पूजा करते हैं, जिस समय आप जोत लगाते हैं, सुबह शाम के समय, उस समय आपको अपने आप उबासी आना स्टार्ट हो जाता है, जम्हाई बड़ी बड़ी आपको आने लगती हैं।
और जब आप जम्हाई आपको आने लगती हैं तो अपने आप आँख से आंसू भी आते हैं आपके, जब भी आप जम्हाई लेते हैं। तो ये भी एक मेन पॉइंट है आपकी पूजा का कि माँ तक आपकी पूजा पहुँच रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको विग्रह में माँ के साक्षात दर्शन होते हैं। जब भी आप माँ की तस्वीर या माँ का विग्रह अगर आपके पास है, आप उसकी तरफ देखते हैं तो उस समय आपको बिल्कुल सजीव दिखाई देता है कि माँ सजीव है। आपको वो तस्वीर तस्वीर की तरह नहीं दिखती, वो विग्रह विग्रह की तरह ही नहीं दिखता है, सिर्फ आपको उसमें सजीव रूप से माँ के दर्शन होते हैं। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। ये तभी होता है जब आपके भाव जो हैं वो पूर्ण रूप से माँ के प्रति जागृत हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए कि आपका कोई भी काम उसी दिन बनता है जिस दिन आप माँ का दिन मानते हैं। यानी कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि माँ के बहुत से भक्त हैं, माँ के बहुत से बच्चे हैं, जो कि कुछ एक हैं जो मानते हैं कि माँ काली, माँ दक्षिणा काली का दिन चतुर्दशी को है, चतुर्दशी तिथि को है। कुछ माँ के दिन को मंगलवार को मानते हैं, कुछ शनिवार को मानते हैं, कुछ अष्टमी को मानते हैं, कुछ अमावस के दिन मानते हैं। तो जो भी भक्त माँ को जिस दिन को मानता है, यानी कि आप ऐसा समझिए कि अगर आप मानते हैं कि माँ का दिन मंगलवार है तो मंगलवार के दिन आपका कोई भी काम बनेगा। आप बहुत समय से आपकी कोई इच्छा है कि मुझे ये वस्तु चाहिए या मेरा ये काम नहीं बन रहा है कि माँ मेरा ये काम बना दीजिए, तो आपका अचानक से वो काम मंगलवार के दिन बन जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है कि माँ तक आपकी भक्ति पहुँच रही है, माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि माँ जो है वो साक्षात आपकी वाणी में विराजमान हो जाती हैं। आप कुछ ऐसी बात बोलते हैं, वो बात सच हो जाती है, आपकी बातें सच होने लग जाती हैं। माँ आपकी वाणी पर बैठ जाती हैं, विराजमान हो जाती हैं माँ। तो ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट होता है जिससे कि आपको पता लग जाता है, अपने आप पता लगा लीजिएगा कि हाँ, माँ आपके साथ चल रही हैं, क्योंकि आपके द्वारा आपके मुख से जो भी बातें निकलती हैं वो सच होने लग जाती हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो मैं बताती हूँ आपको कि आप माँ को जो भोग लगाते हैं, भोग चाहे आप माँ को जल देते हैं या आप माँ को दूध देते हैं या आप माँ को हलवे का भोग लगाते हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज़ का माँ को भोग लगाते हैं, जिस समय आप माँ के सामने वो भोग को रखते हैं उस समय भोग की खुशबू अलग होती है। एक तो सादा आप किसी दिन हलवा बनाइए या आप सादा जल ऐसे ही पी के देखिएगा, उसका जो है स्वाद बहुत अलग होगा। और जब आप माँ को ये चीज़ें भोग रूप में अर्पण करते हैं, उसके बाद प्रसाद रूप में उसको आप ग्रहण करते हैं, तो उसके अंदर से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छी सुगंध आपको आएगी उस प्रसाद के अंदर से जो आपने माँ को भोग अर्पण किया था, जिसे अब आप उठा के प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आपको उस जल के अंदर भी इतना मीठा आपको वो जल लगेगा, आपको उसके स्वाद में अपने आप ही आपको अंतर आएगा, अंतर दिखेगा आपको। इससे आप समझ लीजिएगा कि माँ जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो ये सभी पॉइंट्स थे जिनसे कि आप पता लगा सकते हैं अगर आपके साथ भी इनमें से अगर एक भी बात सच होती है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनमें से अगर 1, 2, 3 या कुछ भी बातें आपके साथ हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि माँ तक आपकी पूजा पहुँच रही है, माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न है और माँ की शक्ति आपके साथ चल रही है। तो आई होप आप सभी को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आगे भी माँ काली, माँ दक्षिणा काली से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए, ताकि माँ तक आपकी जानकारी पहुँचती रहे, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। तो सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।